सुबह सुबह जब नेचर पार्क में भी लोग घूमने जावे तो वह बंदर जो है काफी बदमाशी करता रहे। कभी कपड़े सुखाए वो खराब कर देते हैं, खाने की कुछ चीज सुखाई वो भी गिरा देते हैं, एसी का पाइप तोड़ दिया था और ना बच्चे इधर उधर खेलने जा सकते। सुबह सुबह तो ओ माहौल रहेगा सब कहते बांद्रा दिखा क्या देखे बाजरी के सिट्टे पके हुए थे वो ले गए डोलिया पर की कूद कूद सो क्या न घड़ा घड़ा से खोल जा ढक्कन ढक्कन कुंडा का टंकिया। थोड़े बहुत बंदर तो कई वर्षों से आते हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से 8-10 एक साथ आते हैं। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये तो जीना दुभर हो जाएगा, घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें। झुंझुनू की आधार क्लासेस में राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, SSSC, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस आपके सपनों की उड़ान का आधार। हमारा पखड़ा वन विहार कॉलोनी का मायने और अठे बंदरा को आतंक है, 20 लोग परेशान है और बंदर है जिका छात के ऊपर लोगा की टुंटिया तोड़ दी और जिया चपला चुपला है भाई इन्हें बिना फेंक गया। ज्यादातर टुंटिया को नुकसान करिए लमूट लमूट के टुंटिया ने तोड़ गिरी। तो कई दिनों से आतंक मचा रखी है, कुछ लोग भी अपने सागे नुकसान हुए अपने सागे है बताओगा। और पिछले कई दिनों और बंदर घूमने लग रहे हैं और पोर्टल पर भी मैं लोग शिकायत करी है। और भी के अलावा सारे नेचर पार्क भी है, तो सुबह सुबह जब नेचर पार्क में भी लोग घूमने जावे तो वह बंदर जो है काफी बदमाशी करता रहे। तो लोग एक दहशत को सा माहौल है और हर आदमी विचारी होगी अब बांदरान पकड़ के और अठूं दूर जो है दूसरी जगह छोड़ी जावे। अगर घर में फल फ्रूट पड़े हैं, रोटी पड़ी है, कई जगह तो वह लोग फ्रिज को घर को गेट खोल के और फ्रिज के अंदर भी है ना सामान ले लेके और भागने लग रहे हैं लोग। मतलब घर का मायने भी घुस जाएगा घर के अंदर, बिल्कुल घर के अंदर भी घुस गया। मैं गेट खोल के और फ्रिज खोल के और सामान लेके भाग गया। तो मतलब तो बहुत ही ज्यादा समस्या हो रही है लोगों की, बहुत बड़ी दिक्कत है यार। और ये तो पोर्टल पे कौन सा पति शिकायत 181 पर मैं शिकायत करी नगर परिषद तो क्या वन विभाग यो काम करेगा और वन विभाग में मैं पर्सनली जाके भी बात करी है। वे लोग यहाँ करेंगे यो काम हमारो को नहीं, यो काम नगर परिषद करेगी। मतलब एक दूसरे के ऊपर गड़ियों ढाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बांद्रा है मंच ने उखाड़ सी, तो मंच ने बार उखाड़न लाग रहे है बांद्रा और शिकायत कर रहे हैं। तो शिकायत को भी दुलमुल जो रवैयो है वो नजर आ रही है कि नगर परिषद तो कह रही है कि वन विभाग जिम्मेदार है और वन विभाग कह रही है कि ये जिम्मेदारी नगर परिषद की है। तो दोनों पाड़ा के मायने गेंद है जिसकी गेंद लाग रही है एक दूसरे के ऊपर और जिसकी सुनवाई है लोगों की बात को नहीं होने लग रही। घर का लोग है यहाँ से भी बात कराना कि बात हुई क्या बांद्रा को आतंक बंदर तो रोज ही आते रहते हैं, अब तो काफी टाइम हो गया। डेली का काम है, दिन में वो 3-4 राउंड लगाते हैं। कभी कपड़े सुखाए वो खराब कर देते हैं, खाने की कुछ चीज सुखाई वो भी गिरा देते हैं, एसी का पाइप तोड़ दिया था और ना बच्चे इधर उधर खेलने जा सकते। बच्चे एक घर से दूसरे घर में जाएंगे तो हमेशा डरे रहते हैं कि बंदर काट लेगा। बहुत डरती है, हमारे घर रोज खेलने जाती है, अब नहीं जाने को करती, अकेले बिल्कुल नहीं जाती है। तो इनके लिए प्रशासन में कोई ना कहीं हो गया, प्रशासन को क्या क्या कहें, सभी प्रॉब्लम ही है मेरे को। तो जब से बांध रहे हैं 5-6 बंदर तो आते ही आते हैं, 1-2 कभी नहीं आते, 5-6 बंदर। हाँ, और पीछे वो राठौड़ साहब का घर लगता है, उसमें जामुन का पेड़ है, उस पे बैठ जाते हैं वो। तो राठौड़ साहब के घर बांद्रा जाके जामुन खाने बांद्रा आतंक मचा रखी है मोहल्ला का। मैंने क्या कहूँगा, पहले पता तो दलकतरू को मैं धन्यवाद करूँ, हमारी गली का मैंने आया। मैं तो पहली बार था देखे अठारह सुबह सुबह तो ओ माहौल रहेगा सब कहते बांद्रा दिखा क्या देखे। अच्छा वह कद मार पर टेक कस के वह राम के दिन आज के दिन वह राम की सेना है वह पर वो कोई नहीं। एक साहब जितनी भी टंकियां ने तो टंकियां दिखे भाई कहते ने बांद्रा डी वैसा ना राजा जी पहले ना है तो वह सुबह सुबह नागे जावे ढक्कन खोल लिया। अभी तक भी कोई नुकसान तो करेगा नहीं, फिर है जी आपके के लिए नुकसान तो अभी घर कमाए ना ऊपर टंकी का पाइप तोड़ गया और बैठे ये तो सब जो है इससे कोई घर को नहीं नुकसान करे, मेरी टंकी पर नुकसान करे है ना के वापिस चला गए। अब कोई यहाँ कोई प्रशासन कोई कदम उठाएगा भी सुरक्षित घटना के भेजा जावे तो बढ़िया अर्थपूर्ण है कमर है। तो नगर परिषद आरा कह रहे है कि वन विभाग आरा पकड़ेगा और वन विभाग आरा कह रहे है नगर परिषद आरा पकड़ेगा। की बतास करना तो दोनों से नगर पालिका नगर परिषद नगर पालिका की बतास, लेकिन जिम्मेदारी तो एक ना लेनी चाहिए। अब तो प्रशासन नहीं करना। कुछ लोग 181 के ऊपर भी शिकायत कर रखी है लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही अमल में को नहीं आई, कोई अमल में को नहीं हुई। एक बच्चा ने कहे अब तो गैंग बन की 2 दिन की 2-3 दिन गैंग बन गई अलग अलग। अच्छा कुछ स्कूल पर बैठे रहे, कुछ दिन हमारे डीएसओ बैठे रहे आपस में सुबह सुबह यहाँ बाहर निकलना थोड़ा खोप रहे निकालने कोई बच्चा में और कुछ
बच्चा जा रहा को नहीं एक दूसरा घर मैं जगह खेलन जाता जी कौन जा रहा अपार्टमेंट मकान है मैं डॉक्टर साहब बच्चा हमारे के बंदर आज वहां पास बैठ गया बच्चा में आज मैंने 15 दिन बारे को निकल गया अब तो है बच्चा खेल कौन पा रहा बाकी अब तो कोई नुकसान तो नहीं होता है टंकियां टंकियां नहाना ऐसा तो है बाकी धीरे धीरे आगे तो वारदात बढ़ रही है ना आगेगा खराब ही तो हम कहने को मतलब वो है कि गैंग है जी बन रही है खराब ही हो रही है काम तो क्या कहोगा नुकसान ही है ज्यादा बड़ी गैंग होगी तो बच्चा के लिए खास तौर से बच्चा अगर बारह खेले तो नुकसान ज्यादा उसके और दिन में कम से कम 5-7 बार चक्कर जरूर मार के जाएगा 8-10 है कम से कम 5-7 डेली आवे इसको कोई दिन को नहीं आवे को नहीं संभाल के चला जाओ आराम से और उसके देखे ज्यादा 10-15 मिनट में आ भी जाता है कोई बड़ी बात नहीं टाइम हो रही है मतलब उजाड़ कर रही है जिसको गलत है ना उजाड़ भी कर रहे हैं और बच्चा के लिए विशेष तौर से बच्चा के लिए बड़ी सावधानी रखने की छोटा बच्चा जितना भी है वहाँ के लिए विशेष तौर से ध्यान रखने वाली चीज है नुकसान करने लग रही है तो के कहोगा मान लेकर के करा तो के कर वही बंदर तो आते ही हैं और नुकसान भी करते हैं छोटे बच्चे हैं वो तो भाग जाते हैं बड़े वालों से भागा नहीं जाता इसलिए दिक्कत ही है हाँ दिक्कत है बाकी उजाड़ भी करने लग रही है हाँ उजाड़ करें के उजाड़ कर रही है थारा का नहीं कोई ये तोड़ते हैं पेड़ पौधे तोड़ते हैं पेड़ पौधा तोड़ जावे और कोई बारिश सुखाई सब्जी होवे कोई पुरानी कोई चीज थारी कोई बार सब्जी बोले सब्जी खा गया अच्छा ये तो बाबा अच्छा सब्जी बाबा जो बंदर है के उजाड़ गया हाँ उजाड़ गया बाजरे के सिट्टे पके हुए थे वो ले गए तोड़ के प्रशासन तो देखे के है कि कौन देखे मैं कहूँगा बांद्रा बहुत आवे अनाज सुखा वही कौन सुखान दी मारे वहाँ सब्जी वहाँ बस है उखाड़ जा हाँ से तोड़ जा डोलिया पर की कूद सो क्या न घड़ा से खोल जा ढक्कन कुंडा का ये टंकी के ढक्कन भी खोल लेते हैं बंदरों का यहाँ आतंक है वो वैसे तो थोड़े बहुत बंदर तो कई वर्षों से आते हैं लेकिन पिछले 6 महीने से 8-10 एक साथ आते हैं गैंग बना रखी है और जब भी वो आते हैं उछल कूद करते हैं गेट खुला रह जाए तो एक बार तो हमारे अंदर घुस गए और अंदर से जो फल जो ये बनाना पड़े थे बनाना सब लेके आ गए तो इतना आतंक मचा रखा है कल तो इस पड़ोस वाले घर के अंदर चले गए तो पूरे बर्तनों को फेंक रहे हैं खेल रहे हैं कोई घर में था नहीं अब हमें भी मजबूरी में भी एक आदमी को घर पे रहना पड़ता है और ये बड़ी लाठी रखनी पड़ती है भी आवे झाड़ भी आती है तो इतनी कर रहे हैं अब क्या है पानी की टंकी सब उगाड़ के भगा देते हैं मां लौट जाते हैं गंदा कर जाते हैं सब कुछ मतलब नावे पर मान तो कहते आतंक मचा रहे हैं बहुत एक आदमी घर में सुरक्षा के लिए रखना आवश्यक हो गया घर को खाली नहीं छोड़ सकते काबरा को भी ध्यान रखना बच्चों का है ही बच्चे लोगों को तो यूं डर रहता है लड़ते हैं वो यहाँ रात को कई बार तो हमारे को नींद नहीं आती है वो चिल्लाते हुए लड़ते हुए रात को सुनाई देते हैं कई बार तो मैं कहा ये क्या है बोले ये तो बंदर लड़ रहे हैं तो यहाँ क्या है पार्क में चले जाते हैं नेचर पार्क में और यहाँ से फटाफट आ जाते हैं एक साथ आते हैं तो उनको देखते यूं लगता है यार ये क्या है कोई डर नहीं है उनको जब तक पास नहीं जाएंगे लठ लेकर के वो डरेंगे ही नहीं बिल्कुल ही इसलिए अगर इनसे कोई मुक्ति दिलाई जा सके तो बढ़िया रहेगा अन्यथा अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये तो जीना दुभर हो जाएगा घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा सब्जी है सब्जी बताओ भाई है उनको अब रखवाली 24 घंटे कैसे की जाए दिन में अब दिन भर उनकी रखवाली करो सब्जी को इससे कई बार ये लगता है नहीं बोते तो ही अच्छा होता तो इसलिए तो प्रशासन ने कदम उठाना चाहिए हाँ उठाना चाहिए बहुत परेशान कर रखे हैं हाँ ध्यान देना चाहिए प्रशासन को कि जनता कैसे दुख पा रही है इन बंदरों से शिकायत भी करी है तो वह कह रहे हैं नगर परिषद करेगा वन विभाग आ रहा तो कह रहे हैं नगर परिषद आ रहा पकड़ेगा और नगर परिषद आ रहा कह रहे वन विभाग आ रहा पकड़ेगा हाँ यही है ना निश्चित करनी चाहिए जिसकी भी जिम्मेदारी है प्रशासन देखेगी जिम्मेदारी किसकी है तो उसमें उनको अपनी व्यवस्था करना चाहिए जिम्मेदारी से बचना उपयुक्त नहीं है कब तक बचेंगे लोग भुगतेंगे कितने दिन भुगतेंगे तो लोगों में बड़ी परेशानी होने लग रही है और लोग है जिका अब नाक आ चुके हैं शिकायत को भी कोई असर को नहीं हो रही प्रशासन पे। जलको मीडिया के लिए मैं कौशल शर्मा चूरू से।